लेकिन आज की तारीख में एक हकीकत यह भी है कि जितनी सीटों पर इस वक्त पूरा विपक्षी कुनबा जीतकर या फिर रुझान में आगे पहुंचा है, उतना नंबर या उससे ज्यादा नंबर्स अकेले बीजेपी के पास है। एनडीए को 292 सीट तक पहुंचाने में बिहार की भूमिका काफी अहम रही और मोदी और नीतीश की जोड़ी पर बिहार की जनता ने फिर से वही भरोसा दिखाया जो 2019 में नजर आया था। वहीं पशुपति पारस की जगह चिराग पासवान पर भरोसा जताने का पीएम मोदी का फैसला भी सही साबित हुआ। इसके अलावा इस बार के चुनाव ने लालू परिवार को भी थोड़ा बहुत खुश होने का मौका जरूर दिया, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जिस हिसाब से 250 से ज्यादा रैलियां बिहार में की थी, उससे आरजेडी कांग्रेस को कम से कम यह उम्मीद थी कि बिहार में इस बार उनका प्रदर्शन अब तक के सबसे बेहतर प्रदर्शनों में से एक हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर एक बार बिहार में अभी भी कायम है नीतीश कुमार का जादू। चिराग पासवान को भी लोकसभा चुनाव ने संजीवनी दे दी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता ने एनडीए गठबंधन को 40 में से 39 सीटें दी थी। इस बार एनडीए को उतनी सीटें तो नहीं मिली, लेकिन नीतीश और चिराग ने मिलकर बिहार में बीजेपी को ज्यादा नुकसान नहीं होने दिया। बीजेपी से कम सीट पर चुनाव लड़ने के बावजूद जेडीयू ने बीजेपी के बराबर सीटें हासिल कर ली, तो वहीं इस चुनाव में चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 100% का रहा। बिहार की 40 में से 30 लोकसभा सीट पर एनडीए को जीत मिली या फिर बढ़त बनाए हुए हैं, जिनमें से जेडीयू और बीजेपी के खाते में 12-12 सीटें दिखाई दे रही हैं। तो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर ने सभी सीटों पर परचम लहरा दिया। वहीं जीतन राम मांझी ने भी गया सीट से 1 लाख से ज्यादा वोट से जीत दर्ज कर ली, जबकि पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीतने में कामयाब रहे। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो बिहार में आरजेडी को 4, कांग्रेस को 3, सीपीआईएम को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के लिए लिटमस टेस्ट की तरह था, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हुए थे, जिसको लेकर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। वहीं चुनाव के दौरान ये कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार में नीतीश कहीं छोटे भाई बनकर न रह जाए। लेकिन लोकसभा चुनाव परिणामों में जेडीयू का स्ट्राइक रेट बीजेपी से बेहतर रहा। ये नतीजे नीतीश की क्रेडिबिलिटी को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब की तरह देखे जा रहे हैं। हम लोग एनडीए अलायंस में हैं अभी, और ये सब इस वक्त कहने की बात नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार पहले भी थे, लोग चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने, आज भी लोग चाहते हैं, और मुझे लगता है कि इस रिजल्ट के बाद उनसे उम्मीदें लोगों को ज्यादा बढ़ी। एनडीए गठबंधन में ऐसा पहली बार था जब जेडीयू बीजेपी से कम सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। बीजेपी ने 40 में से 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जबकि जेडीयू के हिस्से में 16 सीटें आई थी। चुनावी नतीजों ने बता दिया कि बिहार में अभी भी नीतीश कुमार का जलवा बरकरार है। नीतीश कुमार बिहार समेत देश में सुशासन बाबू के नाम से मशहूर हैं, और लोकसभा के नतीजे दर्शाते हैं कि बिहार की जनता ने एक बार फिर नीतीश कुमार के सुशासन मॉडल पर मुहर लगाई है। वहीं इन नतीजों से अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की सियासी साख भी मजबूत हुई है। नीतीश कुमार की ताकत बता रही है कि वो एक बार फिर बड़े गेम चेंजर के रूप में सामने आ सकते हैं। नीतीश कुमार को लेकर विपक्षी इंडिया ब्लॉक की ओर से भी तरह तरह की बयानबाजी जारी है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारकर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, जिसके लिए नीतीश को बड़े बड़े ऑफर दिए जा रहे हैं। नीतीश जी इस गठबंधन के सूत्रधार भी थे, हालांकि बाद में उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन मुझे जहां तक उनकी राजनीति को मैं समझता हूं, और जो तेजस्वी जी बार बार कह रहे थे कि 4 जून के बाद कुछ बड़ा हो सकता है, तो संभवतः नीतीश जी या फॉर दैट मैटर चंद्रा बाबू, वो दोनों चाहेंगे कि देश को इस आत्म केंद्रित, आत्ममुग्ध, एक वेंडेटा वाली पॉलिटिक्स से दूर ले जाया जाए, ऐसा मेरा विश्वास है। हालांकि नीतीश पर चल रहे तमाम अटकलों को जेडीयू नेता केसी त्यागी ने खारिज कर दिया, और केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए में हैं, थे और रहेंगे। श्री नीतीश कुमार जी कल प्रधानमंत्री से मिलकर के पटना लौटे हैं। हम अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं। हम जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः एक बार
एनडीए में अपनी आस्था का इजहार करता है और हम एनडीए में ही बने रहें। मैं किसी भी प्रकार की इस तरह की वार्ता को सिरे से खारिज करता हूं। हम एनडीए में हैं और एनडीए में बने रहें। लोकसभा चुनाव में पीएम के हनुमान यानी रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के लिए भी संजीवनी साबित हुआ। चुनाव से कुछ महीने पहले तक जिस चिराग पासवान के राजनीतिक सफर पर संकट मंडरा रहा था, चिराग के चाचा पशुपति पारस खुद को रामविलास का असली वारिस बताने में जुटे थे, उसी चिराग ने पीएम मोदी के भरोसे को पूरी तरह खरा साबित किया है। सभी सीटों पर परचम लहरा दिया और बता दिया रामविलास का असली वारिस कौन है। लोकसभा चुनाव में दमदार प्रदर्शन करने के बाद चिराग पासवान ने कुछ इस अंदाज में अपने परिवार के साथ जीत का जश्न मनाया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि एक बार फिर तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और ये तीसरा टर्म हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यकीनन देश को उस ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा जिसका वादा मेरे प्रधानमंत्री जी ने देश से किया है। बिहार चुनाव में इस बार लालू प्रसाद यादव की पार्टी का दम दिखा और 2019 से बेहतर प्रदर्शन करते हुए लालू की पार्टी आरजेडी को 4 सीटों पर लालटेन जलाने में कामयाबी मिली। और सबसे बड़ी बात, लालू की बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र से चुनाव जीत गई है। मीसा भारती ने चाचा रामकृपाल यादव से पिछले चुनाव में मिली हार का बदला ले लिया। वहीं लालू की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने भी सारण सीट पर बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी को कड़ी टक्कर दी। पाटलिपुत्र क्षेत्र की जनता की जीत है, पाटलिपुत्र क्षेत्र के युवाओं की जीत है, पाटलिपुत्र क्षेत्र की महिलाओं की जीत है, पाटलिपुत्र क्षेत्र के अभिभावकों की जीत है। जो तेजस्वी ने 17 महीनों में जो काम करके दिखाया, उसके प्रति विश्वास दिखा लोगों में, जो 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया है। और वहीं जो 10 सालों से त्रस्त थी, प्रधानमंत्री से लेकर स्थानीय सांसद महोदय से क्षेत्र की जनता आक्रोश था उसमें। जीत तो मीसा दी की होना तय था कि जिस तरीके से इन्होंने मेहनत किया था और उस मेहनत के और जिस तरीके से जनता का प्रेम और स्नेह जो मिला है, ये पूरी पाटलिपुत्रा की महान जनता का जीत है। जनता ने 24 का अपना मैंडेट दे दिया है। पिछले 2 चुनाव से खराब प्रदर्शन के बावजूद पीएम मोदी हैट्रिक लगाते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जो मोदी सरकार बनेगी, उसमें बिहार से नीतीश कुमार और चिराग पासवान का रोल काफी अहम रहने वाला है।